हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग ब्लूम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्लूम टेक्सोनोमी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ब्लूम टेक्सोनोमी 1956 में प्रकाशित हुआ। ब्लूम ने अपने टेक्सोनोमी को 3 तरह से वर्गीकरण किया। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों के माध्यम से अपने टेक्सोनोमी को वर्गीकरण किया था। फर्स्ट है संज्ञानात्मक, सेकेंड है भावात्मक और थर्ड है क्रियात्मक। 3 क्षेत्र है। बेंजामिन ब्लूम अमेरिका के रहने वाले थे। उन्होंने अपने टेक्सोनोमी को शैक्षिक उद्देश्यों के माध्यम से वर्गीकरण किया। पहले हम लोग संज्ञानात्मक को देखेंगे, कॉग्निटिव को देखेंगे। इसमें मस्तिष्क का प्रयोग किया जाता है, इसमें थिंकिंग किया जाता है संज्ञानात्मक क्षेत्र में। और भावात्मक में हर्ट यानी हृदय का प्रयोग किया जाता है। इसमें जैसे कोई फीलिंग आया, जैसे कोई व्यक्ति खुश है या फिर दुखी है, तो ये सब फीलिंग भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आ गया। उसके बाद क्रियात्मक, इसमें हैंड या फिर पैर का प्रयोग, हाथ या पैर का प्रयोग करके किसी भी कार्य को किया जाता है। जैसे दौड़ रहा है कोई बालक या फिर खेल रहा है, तो ये क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आ जाएगा। पहले हम लोग संज्ञानात्मक पक्ष को देखेंगे। तो इसमें 6 है। पहले है ज्ञान, उसके बाद है बोध, उसके बाद है अनुप्रयोग, उसके बाद है विश्लेषण, उसके बाद संश्लेषण, उसके बाद मूल्यांकन है। तो यह 1956 के अनुसार है। उसके बाद ब्लूम के टेक्सोनोमी को 2001 में फिर से रिवाइज किया गया, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, 2001 वालों को भी। 2001 के अनुसार इसमें फर्स्ट में आया याद करना, सेकेंड में समझ अंडरस्टैंडिंग, फिर थर्ड में उपयोग, और 4 में विश्लेषण, और 5 में मूल्यांकन, और सबसे लास्ट में हायर में तो रचना आ गया। और 1956 वाला में तो हायर में मूल्यांकन आ गया। ब्लूम ने इस तरह से टेक्सोनोमी दिया है कि यह लो से हाई की तरफ जा रहा है। यहाँ पे है 1956 के अनुसार ये वाला जो आप लोग दिख रहे हैं स्लाइड पे पिक्चर और ये 2001 के अनुसार है पिक्चर। 1956 में तो फर्स्ट में था, लो में था ज्ञान, और यहाँ पे आ गया याद करना, रिमेम्बरिंग आ गया। और 1956 के अनुसार यहाँ पे बोध है, तो इसमें सो यहाँ पे समझ आ गया स्किन में। फिर इधर अनुप्रयोग है, प्रयोग, तो यहाँ पे उपयोग अप्लाइंग आ गया। फिर यहाँ पे एनालिसिस है, तो यहाँ पे सेम रह गया। उसके बाद संश्लेषण, तो संश्लेषण के स्थान पे यहाँ पे रचना क्रिएटिंग कर दिया गया, और मूल्यांकन को नीचे कर दिया गया यहाँ पे 2001 में। इसमें से 3 वो हायर ऑर्डर थिंकिंग के अंतर्गत आएगा। मूल्यांकन, संश्लेषण और विश्लेषण हायर ऑर्डर थिंकिंग के अंतर्गत आएगा। और 3 अनुप्रयोग, बोध और ज्ञान वह लोअर ऑर्डर थिंकिंग के अंतर्गत आएगा। ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग लोअर ऑर्डर थिंकिंग के अंतर्गत आएगा। और एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन वह हायर ऑर्डर थिंकिंग के अंतर्गत आएगा। मूल्यांकन, संश्लेषण और विश्लेषण यह हायर ऑर्डर के अंतर्गत आ गया। और ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग ये 3 यह लो ऑर्डर के अंतर्गत आ गया। अब हम लोग संज्ञानात्मक पक्ष को ही अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण और मूल्यांकन को समझ लेते हैं। ज्ञान, जैसे आप किसी दुकान में जाते हैं और स्मार्टफोन खरीदते हैं, तो परंतु आप यह नहीं जानते हैं कि इस मोबाइल का प्रयोग या इसको कैसे चलाया जाएगा, इसके बारे में आप नहीं जानते हैं। तो आप उस दुकानदार से पूछते हैं कि इसका प्रयोग, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हमें दीजिए, इसे कैसे चलाया जाएगा। तो आप सेकेंड यानी बोध है, तो इसमें आप उससे समझते हैं कि स्मार्टफोन का प्रयोग कैसे किया जाएगा। फिर आप प्रयोग करते हैं, स्मार्टफोन का प्रयोग खुद से करना सीखते हैं, तो यह प्रयोग अप्लाइंग के अंतर्गत आ गया। फिर आप विश्लेषण करते हैं, आप छोटे छोटे चीज़ों के बारे में मोबाइल में जानते हैं, जैसे यूट्यूब के बारे में जानते हैं, गूगल के बारे में जानते हैं, फिर फेसबुक के बारे में जानते हैं, फिर ट्विटर के बारे में जानते हैं। धीरे धीरे विश्लेषण करते हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे चीज़ों के बारे में जानते हैं। उसके बाद आया संश्लेषण। इसमें आप यूट्यूब और गूगल से जो जानकारी आपको मिलती है, उससे आप किसी भी चीज़ के बारे में खुद से कंटेंट बनाते हैं। जैसे आपको किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है, तो आप नहीं जानते हैं, तो आप विश्लेषण में पढ़े, यूट्यूब या गूगल से या फिर कहीं से भी पढ़े, तो उसको लेके आप फिर यहाँ पे संश्लेषण में कंटेंट बनाए। जैसे आप किसी भी थॉर्नडाइक के बारे में यूट्यूब पे और गूगल पे पढ़े सर्च करके, फिर वहाँ से आके आप खुद से संश्लेषण में कंटेंट बनाते हैं। तो यह आप जोड़े सबको,
वहाँ से लेके यहाँ से लेके फिर आप उस कंटेंट को जोड़ते हैं और खुद से जो है कंटेंट बनाते हैं थॉर्नडाइक के बारे में। उसके बाद आप मूल्यांकन करते हैं कि मैंने जो कंटेंट बनाया वह सही है या गलत है, तो यह मूल्यांकन के अंतर्गत आ गया। आई होप कि आप लोग संज्ञानात्मक पक्ष को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप किसी भी चीज़ के बारे में जानते हैं, जैसे कि आप स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं तो आप यहाँ पे ज्ञान अर्जित करते हैं। फिर बोध यानी आप समझते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। आपको मोबाइल चलाने नहीं आता है स्मार्टफोन, तो आप किसी भी दुकानदार से पूछते हैं, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा समझें। उसके बाद फिर समझने के बाद जो है आप उसका प्रयोग करेंगे, आप स्वयं से जो है उसका प्रयोग करेंगे, स्मार्टफोन का जो है खुद से प्रयोग करेंगे। उसके बाद विश्लेषण, तो विश्लेषण में जो है से आप सभी चीज़ के बारे में, सभी फंक्शन के बारे में जानेंगे, जैसे यूट्यूब चलाना, गूगल चलाना, फिर फेसबुक चलाना इत्यादि के बारे में जानेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे करके जो है समझा जाता है विश्लेषण में। उसके बाद आया संश्लेषण, तो संश्लेषण में जो है किसी भी चीज़ को जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है। तो इसमें मान लीजिए कि आप लोग यूट्यूब और गूगल से किसी भी चीज़ को पढ़े, जानकारी हासिल की, और आप चाहते हैं कि इसके बारे में, मैं किसी भी चीज़ के बारे में जो है खुद से कंटेंट बनाऊं किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो आप यहाँ पे गूगल और यूट्यूब से पढ़ते हैं और फिर फेसबुक से जो आपको जानकारी हासिल होती है उसके बारे में, जो आप जिस चीज़ के बारे में आप जिस टॉपिक पे आप जो है कंटेंट बनाना चाहते हैं वहाँ से जानकारी हासिल करके जो है स्वयं से कंटेंट बनाते हैं किसी भी टॉपिक पे। जैसे आप थॉर्नडाइक या फिर किसी भी चीज़ के बारे में बनाना चाहते हैं तो बनाते हैं, तो यह संश्लेषण के अंतर्गत आ गया। फिर वो उस जो कंटेंट को बनाते हैं आप लोग, उसका फिर मूल्यांकन करते हैं कि यह जो है सही है या फिर क्या है, तो इस तरह से वह मूल्यांकन के अंतर्गत आ गया। आई होप कि आप लोग इस टॉपिक को जो है संज्ञानात्मक पक्ष को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ज्ञानात्मक पक्ष में 3 जो है हायर ऑर्डर थिंकिंग के अंतर्गत आया और 3 जो है लोअर ऑर्डर थिंकिंग के अंतर्गत आया। जैसे ज्ञान, बोध और प्रयोग जो है वह लोअर ऑर्डर थिंकिंग के अंतर्गत आया, और विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन जो है हायर ऑर्डर थिंकिंग के अंतर्गत आया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, ब्लूम टेक्सोनॉमी से रिलेटेड है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी भी कार्य को करते समय एक छात्र अपने हाथों का प्रयोग कर रहा है, तो वह जो है क्या होगा? संज्ञानात्मक क्षेत्र होगा, क्रियात्मक पक्ष में के अंतर्गत आएगा, या फिर भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी भी कार्य को करते समय एक छात्र अपने हाथों का प्रयोग कर रहा है, वह डैश पक्ष के अंतर्गत आया। तो संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आया, क्योंकि अपने हैंड का प्रयोग करके किसी भी कार्य को कर रहा है, तो वह क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आ गया। साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत जो है सो आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कक्षा में एक शिक्षक छात्र को गणित का प्रश्न हल करने के लिए देता है। कक्षा में एक शिक्षक जो है छात्र को गणित का प्रश्न जो है हल करने के लिए देता है। 10 + 4 - 6, तो यह ब्लूम के डैश डोमेन में आता है। संज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि गणित का प्रश्न हल करने के लिए देता है, यह कौन से पक्ष के अंतर्गत आ जाएगा, कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा? तो यह संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत जो है आ जाएगा, कॉग्निटिव क्षेत्र के अंतर्गत, क्योंकि इसमें थिंकिंग से रिलेटेड है, अपने हेड का प्रयोग कर रहा है, अपने दिमाग का जो है मस्तिष्क का प्रयोग कर रहा है, इसलिए यह संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आ गया, कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है शिक्षक छात्र को पुनर्बलन दे रहा है, तो यह डैश होगा। ए में है संज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन, बी में है क्रियात्मक पक्ष, फिर सी में है भावात्मक पक्ष, इफेक्टिव डोमेन, और डी में है इनमें से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि इसमें कहा जा रहा है शिक्षक छात्र को पुनर्बलन जो है दे रहा है, रीइंफोर्समेंट दे रहा है, तो यह सी ऑप्शन इसमें राइट होगा, भावात्मक पक्ष, इफेक्टिव डोमेन होगा। क्योंकि पुनर्बलन दे रहा है, या तो वह खुशी का दे रहा होगा या फिर दुखी का, सैड होगा बच्चा, तो इसलिए यहाँ पे भावात्मक पक्ष हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक दूध वाला 5 दिन में 50 लीटर दूध बेचता है, तो एक दिन में वह कितने लीटर दूध बेचेगा? तो ब्लूम के अनुसार डैश होगा। ए में है ज्ञान, बी में है विश्लेषण, सी में है संश्लेषण, और डी में है प्रयोग। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक दूध वाला जो है 5 दिन में 50 लीटर दूध बेचता है, तो एक दिन में, यानी यहाँ खंड खंड कर रहा है, लेसन में कर रहा है, छोटा छोटा टुकड़ा में कर रहा है, तो कितने दूध जो है बेचेगा एक दिन में? तो ब्लूम के अनुसार यह होगा
तो यह विश्लेषण होगा, क्योंकि विश्लेषण में जो है छोटे छोटे टुकड़ों में किसी भी चीज़ को करके समझा जाता है। क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है 5 दिन में 50 लीटर दूध बेच रहा है, तो एक दिन में जो है कितने लीटर दूध बेचेगा, तो यह विश्लेषण के अंतर्गत आ गया। और संश्लेषण में जो है किसी भी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जाता है, तो वह संश्लेषण होगा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक चाय वाला एक दिन में 5 प्याला चाय बेचता है, तो 5 दिन में कितने प्याला चाय बेचेगा, तो ब्लूम के अनुसार यह क्या होगा। कोई ऑप्शन में है ज्ञान, बी में है विश्लेषण, सी में है संश्लेषण और डी में है प्रयोग। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक चाय वाला एक दिन में 5 प्याला चाय बेचता है, तो 5 दिन में कितने प्याला चाय बेचेगा, तो ब्लूम के अनुसार यह होगा। तो यह संश्लेषण हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है एक चाय वाला एक दिन में 5 प्याला चाय बेचता है, तो 5 दिन में यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, एक एक दिन को 5 दिन में पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ एक दिन में बेच रहा है 5 प्याला, तो 5 दिन में तो यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, इसलिए संश्लेषण हो जाएगा सिंथेसिस, इसलिए सी ऑप्शन राइट होगा। विश्लेषण में जो है छोटे छोटे टुकड़ों में करके किसी भी चीज़ को समझा जाता है, और संश्लेषण में जो है इसको ऐड किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन राइट होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है। ए में है संवेगात्मक क्षेत्र, बी में है संज्ञानात्मक क्षेत्र और सी में है सामाजिक क्षेत्र और डी में है शारीरिक क्षेत्र। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से, यहाँ पे जो है मस्तिष्क का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसलिए बी ऑप्शन राइट होगा। संज्ञानात्मक क्षेत्र से जो है इनका संबंध है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यह आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है। उच्च श्रेणी कौशल चिंतन जो है नहीं है। ए ऑप्शन में है विश्लेषण, बी में है संश्लेषण, सी में है रचना और डी में है ज्ञान। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे विश्लेषण होगा, यहाँ पे विश्लेषण होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है, तो ज्ञान जो होगा सो उच्च श्रेणी हायर ऑर्डर थिंकिंग नहीं होगा। ज्ञान जो है लोअर ऑर्डर थिंकिंग है। बाकी विश्लेषण, संश्लेषण और रचना जो है हायर ऑर्डर थिंकिंग के अंतर्गत आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।